स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो स्वच्छ सुजल प्रदेश की बात किया जाए तो सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अंडमान निकोबार जो है भारत का पहला कौन सा प्रदेश घोषित किया गया है? स्वच्छ सुजल प्रदेश। स्वच्छ सुजल किसे कहते हैं? तो स्वच्छ सुजल किसे कहते हैं? तो नीचे यहाँ दिया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा, पहला चीज, और दूसरा खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। इसी कारण से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वच्छ सुजल प्रदेश बनाया गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। ठीक है, उसी के तहत ये जो है ये योजना उसी से जुड़ी हुई है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक घर तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कब किया था? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2019 में किया था, जल जीवन मिशन की शुरुआत किया था। तो जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, स्वच्छ जल मिशन, जो स्वच्छ ये क्या कहते हैं जल जीवन मिशन है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2024 तक सबके घरों तक पाइप के जरिए जल पहुंचाने का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, G20 अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? G20 की बैठक होने वाली है दिल्ली में 2023 में। तो भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में बुलाने का निर्णय लिया है? तो वो देश है बांग्लादेश। भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, भारत इसी को G20 का जो है अतिथि देश के रूप में बुलाएगा भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कौन सा देश स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित कर लिया है? तो उत्तर कोरिया ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है, अपने आप को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सितंबर 2022 में किस शहर में पोलियो वायरस फैलने के कारण आपातकाल लगा दिया गया है? तो न्यूयॉर्क शहर में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पोलियो का वायरस पहली अभी देखने को मिला सितंबर में, इसी कारण से उस शहर में आपातकाल लगाया गया है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया? तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करने की एक पहल की है। इसे अगले 3 सालों में पूरा किया जाएगा। तो नाइट स्काई है, जिसमें जो है ये किया जाएगा कि रात में भी लोग अभ्यारण्य का सैर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव दी व्हेल शार्क अभियान क्या है ये? तो अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के अवसर पर भारत के 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में सेव दी व्हेल शार्क कैंपेन लॉन्च किया गया। याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय शार्क ये दिवस मनाया जाता है। तो भारत के 3 राज्यों में ये लॉन्च किया गया। कौन कौन से? तो केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में। ठीक है। उस अभियान का नाम क्या है? सेव द व्हेल शार्क कैंपेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने की घोषणा की है? तो यह है महाराष्ट्र। दौलताबाद किला जो है राजधानी बनाया था, आपको पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बनाया था। तो दौलताबाद को देवगिरी राज्य के अंतर्गत माना जाता था, तो उसी का नाम बदल करके देवगिरी किला रख दिया गया है। ये महाराष्ट्र में खान देश के पास स्थित है। ठीक है। वहाँ पे आसीरगढ़ की पहाड़ी है, वहीं पर ये पाया है, स्थित है। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र है, जो है हाल ही में क्या किया इसने, तो जो संपत्ति होती है, संपत्ति का पंजीकरण अब डिजिटलाइज किया जाएगा, उसको डिजिटल माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। किसने? तो ये महाराष्ट्र किया है, ये भारत का पहला राज्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा केवल लद्दाख में किया है। जो मैंने ऊपर बताया वही क्वेश्चन नीचे भी आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है? 1 अगस्त को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों, ऐसा क्यों किया सरकार ने? अभी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने निर्णय क्यों लिया भारत सरकार ने? क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त को ही 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं, उनको 3 तलाक का अधिकार दिया गया था, उनके खिलाफ जो कानून बनाया गया था, उसी की याद में भारत सरकार ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर में हम लोग यहीं तक करते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं और उस पर सुधार किया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।